जय हिंद मित्रों, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। दोस्तों यहाँ पर जो क्लासेस चल रही थी वो क्लास मध्यकालीन भारत, ठीक है, यानी मॉडर्न इंडिया हम लोग लेकर के चल रहे थे। आप लोग अच्छे से तैयारी करें डेफिनेटली। और एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में हम लोग विदेशी जो कंपनियां हैं, यानी जो पुर्तगाली लोग आ गए हैं, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप लोग उसको देख लें। आज हम लोग डच करेंगे, फिर उसके बाद अंग्रेज, ठीक है, यानी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती रही, ठीक है, और किस तरह से हम लोगों को लूटती रही, वो सब चीज़ें हम लोगों ने कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है डच का है, और डच कितने इम्पोर्टेंट है और ये आप आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सेकंड कंपनी थी जो कि क्या है, पुर्तगालियों के बाद आई थी, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पुर्तगाली की 2 वीडियो बना दी थी, आप उसको भी जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखो दोस्तों, डच कौन थे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डच थे कौन। तो डच थे हॉलैंड के, यानी जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं। क्या है, डच कहाँ के थे? डच हॉलैंड के थे, जिसको हम नीदरलैंड भी कहते थे। और दोस्तों यह घटना हो रही है लगभग 1581 के आसपास की, ठीक। इस समय क्या है, जो हॉलैंड है, ठीक है, वो स्पेन के कब्जे में। किसके कब्जे में? देखो दोस्तों ध्यान रखना, स्पेन और पुर्तगाल। जो स्पेन, ठीक है, स्पेन के कब्जे में कौन था? पुर्तगाल था। फिर पुर्तगाल अलग से आजाद हुआ, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर 1581 की घटना चल रही थी। यहाँ पर क्या है, जो हॉलैंड था, यानी जिसको हम नीदरलैंड कहते हैं, वो स्पेन के कब्जे में था, ठीक है। तो ये क्या है, नीदरलैंड यहाँ से 1581 के लास्ट ईयर में अपने आप को आजाद करा लेता है। यहां से कहानी समझते चलिएगा, कितने अच्छे से आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। 1581 के आसपास ये अपने आप को आजाद करा लेता है, ठीक है दोस्तों। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं यहां पर 1500। अब आप जानते हैं, जब भी कोई देश आजाद होता है किसी देश के चुंगल से, तो वहां पर क्या बचती है? केवल गरीबी, ठीक है। तो यहां पर जो नीदरलैंड था, जहां के निवासी डच थे, ठीक है, इन्होंने देखा कि भाई हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, ठीक। इन्होंने क्या कर दिया, 1582 के आसपास, 1582 के आसपास क्या है, आपके स्पेन से ही कुछ क्या है, सामान लेना शुरू कर दिया, ठीक। और अपने आप को एक शक्तिशाली सेना इन्होंने बना ली है। अभी देखते जाएं, मैं इसमें कहां पर क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1581 में इसको आजादी मिली, ठीक। यहां पर जो डचों के जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने देखा भाई हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहीं से हमारे स्पेन से क्या है, इन्होंने कच्चा माल उठाया, और जिस तरह से पुर्तगाली लोग करते थे, ठीक, भारत से लेके जाते थे। और क्या है, आपको पता है कि वास्को डी गामा को 60% क्या है, मुनाफा हुआ था, 60% मुनाफा हुआ था अपनी बचत निकालने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, 1582 का ये दौर याद रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग डच की, डच लोगों की थोड़ी सी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर लेना आप लोग, डच जो थे हमारे कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे, ठीक। अब देखो, नीदरलैंड की जो उस समय की राजधानी थी, ठीक है, कौन थी? एम्स्टर्डम। मैं यहां पर लिख देता हूं, एम्स्टर्डम, ये राजधानी थी, ठीक है। और ये कहां पर था, इसका एक ये क्लियर हो गई, ये इसकी कैपिटल हो गई, ये कैपिटल हो गई उस समय। और यहां की एक बंदरगाह था जिसको बोलते थे रोस्टरडम, ठीक, ये इसका बंदरगाह हुआ करता था। अब देखो दोस्तों ध्यान रखना, एम्स्टर्डम का बहुत ज्यादा क्या होगा, महत्व है। जब लोग ये भारत में आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 कार्यालय बनाएंगे, अपने हेड ऑफिस बनाएंगे। और जब ये यहाँ पर बनाएंगे 2 हेड ऑफिस, तो 2 हेड ऑफिस क्यों बनाएंगे? जो भारत में, और क्या है आपका, जो भारत में ऐसे व्यापार जो कि क्या ज्यादा मुनाफे वाला होता है, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया में ये मुनाफे वाले, इंडोनेशिया में अब ये एक द्वीप को जीत लेगा, ठीक है, वहां पर भी एक अपना क्या है, एक कार्यालय बना देगा। वो कार्यालय क्या होगा, जो कम मुनाफे वाला होगा। अभी एम्स्टर्डम से ये मुनाफे वाली चीजों को ज्यादा मंगाएंगे, ध्यान रखना। अभी यहाँ पर इनके हारने के कारण भी यही थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रोस्टरडम बंदरगाह था,
ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। ये किस नदी के किनारे था? ये थे राइन नदी। कौन से नदी के किनारे? राइन नदी के किनारे था। यहां तक क्लियर कर लो, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, राइन नदी के किनारे ये था। और राइन नदी कहां से आती थी? ये जर्मनी की साइड से आती थी, जर्मनी की साइड से आती थी बेटा। ये दो चीजें मैंने आपको समझाया। देखो डच कहाँ के थे? इस डच थे हमारे नीदरलैंड के, और नीदरलैंड को हम हॉलैंड भी कहते हैं। कब की बात हो रही है? 1581 की बात हो रही है कि स्पेन के कब्जे में ही था, उसने इसको आजाद कर दिया। और जब भी कोई देश आजाद होता है तो वहां पर क्या है? भूखमरी, गरीबी ही बचती है। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद इन्होंने क्या है 1582 के आसपास क्या है स्पेन और पुर्तगाल से क्या है कच्चा माल खरीदा। अब पुर्तगाल के पास माल कहां से आया? ये इंडिया से लेके जाते थे। ठीक है, तो यहां से इन्होंने खरीदा और अपने यहां पर बेचा, और बाहर जाकर के भी इन्होंने क्या है इसको क्या है बेचना शुरू कर दिया। वहां से इनका बेचने का मतलब एक था कि इनको एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना था। बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर इनके जो बंदरगाह था वो रोस्टरडम बंदरगाह था। ठीक है, वो राइन नदी के किनारे था, और राइन नदी जर्मनी की साइड से आती थी। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब इनके बंदरगाह की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका जो बंदरगाह था वो प्राकृतिक बंदरगाह था, और इस प्राकृतिक बंदरगाह होने के कारण यहां पर देखो बंदरगाह क्या होते हैं दोस्तों, अगर एक तो आर्टिफिशियल होते हैं, इस टाइप से बंदरगाह था। ठीक है, रोस्टरडम में यहां पर जहाज आराम से आकर के रुक जाते थे, और इनके जीत का एक बहुत बड़ा फायदा यहां से होगा। बात क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक जर्मनी की साइड पर। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, अब यहां पर बात करते हैं पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण की, अब यहां पर पुनर्जागरण का क्या अर्थ हुआ, हम इसको इससे क्या करेंगे इंटरलिंक करेंगे। अब पुनर्जागरण होता क्या है? ऐसी हवा, ऐसे बोलेंगे, एक ऐसी हवा जो कि क्या है उन्नति की ओर लेके जाए। ठीक है, पहले क्या है भगवान के ऊपर विश्वास करते थे। ठीक है, फिर मनुष्य के ऊपर विश्वास करते थे, फिर यहां पर जागरण हो गया। अब पुनर्जागरण का मतलब हुआ इसके अंदर वैज्ञानिकता आ गई। ठीक, यहां पर लोग जागरूक होने लगे। हमारे देश में तो लड़ रहे झगड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है इन्होंने क्या है खोजों का दौर शुरू हो गया कि हम लोग कैसे आगे बढ़े। ये चीज क्या है डच लोगों को सता रही थी कि यार हम भी आगे बढ़ेंगे, हमने भी आगे बढ़ना है। ठीक, तो ये बढ़े कैसे? यहां से स्पेन से माल खरीदा इन्होंने, पुर्तगाल से माल खरीदा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने माल खरीदते खरीदते अपने आप को मजबूत कर लिया। अब बहुत सारे लोग जानते होंगे इन माल में क्या था। देखो ध्यान से समझना, ये घोड़े खरीदते थे, घोड़े। ठीक, आपको पता है कि पुर्तगाली लोग घोड़े अपने ही उन लोगों को बेचा करते थे जिन पर ज्यादा विश्वास करते थे। ये घोड़े खरीदते थे दोस्तों। दूसरा, यहां पर काली मिर्च, काली मिर्च का ज्यादा व्यापार होता था। अच्छा भाई, काली मिर्च क्यों खरीदी जाती थी? क्योंकि ये आप उस समय आप जानते होंगे फ्रिज व्रिज तो थे नहीं, है ना, तो प्रिजर्व करते थे किसको? मांस को, यानी ये मीट प्रिजर्वेशन के लिए काम करती थी काली मिर्च। उसके ऊपर लेप करके लगा देते थे जिनको मांस क्या बहुत दिनों तक बचा रहता था। ठीक है, हालांकि वो जो ठंडी जगह है लेकिन यहां पर उसका स्वाद ही अलग आ जाता था। ठीक है, काली मिर्च, कपड़े, ठीक है, पटसन, ये चीजें यहां से इन लोगों से खरीदा और वहां पर उन्होंने आगे बेचा। बहुत यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। अब बात हो रही थी कि यहां पर पुनर्जागरण का काल आ गया 1582 के बाद। ठीक है, 1582 के बाद हवा चली तो 1594, याद रखना 1592 की बात कर लेते हैं। 1592 की हम बात करते हैं। 1592 में क्या था? देखो दोस्तों, जिस तरह से वास्को डी गामा, कोलंबस बाहर गया विदेशों में। ठीक है, वास्को डी गामा भारत में आया क्योंकि उसको क्या है बार्थोलोमेव डियाज ने क्या दे दिया था? मैप दे दिया था कि भाई लेकर जाओ, प्रिंस हेनरी की सहायता से वो यहां पर आया। ठीक है, एम्यूनल प्रथम, ये आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, एम्यूनल प्रथम ने क्या है वास्को डी गामा को दोबारा भेजा था 1502 में। ठीक है, तभी तो यहां पर कोठियां बनाई थी हमारे देश में। लेकिन यहां पर यहां के लोगों को पता चला कि भाई ये लोग आ कहां से रहे, कि इन लोगों ने सुना कि भाई ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक हाउटमैन थे, ठीक है, जिसको हाउटमैन यहां बोलता था, हाउटमैन, इसको बोलते हैं कर्लियस है, ये कर्लियस हाउटमैन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये वो व्यक्ति था जो भारत की ओर आया
कितने में, 92 में, ध्यान रखना 1592 में भारत की ओर आया दोस्तों, ठीक है। अब ये एक डच व्यक्ति था, लेकिन 1592 में चर्चा हो गई। अब देखो समझते जाना, यहाँ पर इन लोगों ने पुनर्जागरण का काल गया। अब ये इतनी 1592 की घटना थी, यहाँ पर जो डच लोग थे, इनकी जो संसद थी, उन्होंने इसको हायर किया, ठीक है। हायर किया मतलब इसको कहा कि भाई ऐसा करना है, लेकिन 1592 में नहीं भेजा, इसको भेजा 1594 में, 1594 में इसको क्या कर दिया, भारत भेजने का प्रस्ताव पास हो गया। भाई अब इसको भारत भेजो, क्योंकि यहाँ की जो संसद थी, यहाँ की जो पार्लियामेंट थी, वो केवल इसी पे विश्वास कर रही थी, क्योंकि ये कई जगह पर जा चुका था, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, ये 1594 में निकला भारत के लिए, ठीक है, अभी भारत के लिए निकला। और इसके बाद दोस्तों ये कहां पहुंचा, इंडोनेशिया। देखो ध्यान रखना, 1592 घटनाएं याद कर लीजिएगा, डेट वाइज सबको आपको पूरा याद होना चाहिए दोस्तों। हम पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि 1594 में ये भारत के लिए निकला, परंतु कहां पहुंच गया, ये इंडोनेशिया गया। देखो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इंडोनेशिया गया, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बस केवल मूक दर्शक जाकर के देख रहा था। और यहां पर क्या देखा इसने, यहां पर देखा इसने खून खराबा, ठीक है, यानी खून खराबा देखा किसने, पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली यहां पर क्या कर रहे थे, खून खराबा कर रहे थे। क्यों खून खराबा क्यों करेंगे भाई, अपने धर्म को प्रसार के लिए। अब यहां पर इंडोनेशिया में कौन थे, मुस्लिम लोग थे, ठीक है, वो धर्म परिवर्तित कर रहे थे। एक चीज ये देखी, और इसने इंडोनेशिया में एक चीज देखी, यह बोला यह मसालों का द्वीप है। क्या है, मसालों का कुंज है, यानी मसालों का द्वीप है दोस्तों, ध्यान रखना। इसने यहां से मसाले देखे कि यहां पर बहुत ज्यादा मुनाफे का काम हो सकता है इंडोनेशिया से। बस इतना देख करके ये पुनः भारत बाहर निकला और भारत की ओर आगे बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। अगर मैं मैप बनाऊं तो यहां पर से आ रही है ये, अब ये भारत की ओर चल दिया और 1595 के अंतिम समय में ये भारत पहुंचा, कुछ महीने रहा, ठीक है। और यहां पर इसने देखा कि जो पुर्तगाली हैं, क्या है, जो पुर्तगाली हैं दोस्तों, वो यहाँ पर एक छत्र राज कर रहे हैं। अभी तो इससे पहले भी तो अरबवासी थे, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, अरबवासियों का एक छत्र राज था। पुर्तगालियों ने उनको क्या हरा धरा करके अपना राज करना चाहा, ठीक है। आपको पता है कि इनका क्या है, कार्टेज प्रणाली लेकर के चलते थे कि जो जहां अकबर का समय था, 1600 अकबर का समय आने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन अकबर भी पुर्तगालियों से कार्टेज लेता था। अब ये क्या है, एक साल, लगभग एक साल नहीं, यहाँ पर कुछ समय ये रहता है, 6 महीने रहता है, और यहाँ पर भी ये देखता है कि यहाँ कोचीन वगैरह में घूमा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में घूमा, बालासोर घूमा, कासिम बाजार घूमा, पटना घूमा, कराईकल घूमा, कोचीन, गुजरात, ये सब जगह घूमा। और इसने देखा कि यहाँ पर भाई सोने की चिड़िया है। तुरंत इसके मन में आया कि मुझे पुरस्कार मिलेगा और मैं जाता हूँ अपने यहाँ, और अपने यहाँ पर जाकर के मैं अपने लोगों को बताऊंगा कि भारत एक सोने की चिड़िया है। दोस्तों ये 1596 में भारत से निकल जाता है और पुनः अपने डच चला जाता है, यानी नीदरलैंड ये वापस चला जाता है। और वहां पर कौन चला जाता है, हाउटमैन की बात कर रहे हैं, कार्निलियस हाउटमैन को, ठीक है, हाउटमैन याद कीजिए, कार्निलियस हाउटमैन को बोलते हैं। और वहां पर जाकर के अपने संसद को संबोधित करता है, संसद को बताता है कि साहब जी ऐसी ऐसी बात है, बहुत अमीर लोग गुजर रहे हैं, हम भारत जाओ और लूटो और खसोटो आओ, ठीक है, समझते हैं। यह अब क्या होता है, अब क्या होता है दोस्तों, मैं बोर्ड मिटा दूं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, यहां पर 1602 में, ध्यान रखना दोस्तों, 1602 में डच पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों, 1602 में डच पार्लियामेंट क्या करती है, डच पार्लियामेंट एक कंपनी बनाती है, ठीक है। 1602 में डच पार्लियामेंट एक कंपनी बनाती है और ये कंपनी अर्ध सरकारी कंपनी है। अब अर्ध सरकारी कंपनी क्या होती है, एक मिनट दोस्तों, जी 1602 में डच पार्लियामेंट एक अर्ध सरकारी कंपनी बनाती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा ये मौसर था, ठीक है। 1602 में डच पार्लियामेंट एक छोटी कंपनी बनाती है और वो कंपनी का समय होता है 21 साल। ध्यान रखना दोस्तों,
21 साल का समय होता है और 21 साल के अंदर, दिख रहा है ना दोस्तों सब आपको जी, 21 साल का जो समय होता है, इस समय के लिए इसको कहा जाता है कि आप क्या है 21 साल के लिए व्यापार करने के लिए जा सकते हो। हमारा और भी कोई भी कंपनी इस साल के अंतर्गत हम नहीं भेजेंगे। समझ में आया? क्या है 21 साल के लिए आप जाओ और व्यापार करो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब 21 साल के लिए हुआ, अब पैसे की जरूरत थी तो यहां लगभग 61 लाख गिल्डर, 61 लाख गिल्डर क्या है यहां पर क्या है दोस्तों इन्होंने इस कंपनी में लगाए। ठीक, अब इस कंपनी में अर्ध सरकारी कंपनी तो 17 लोग थे, 17 लोग थे। ठीक है, इनको बोलते थे 17 क्या बोलते थे 17 जेंटलमैन, 17 जेंटलमैन, इन लोगों को 17 जेंटलमैन बोला जाता। दोस्तों याद रखिएगा, केवल डच ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने व्यापार किया है, यहां पर अपना राज नहीं थोपा, यहां के लोगों को उनके हिसाब से पैसे दिए। ठीक है, और जब तक डच कंपनी रही तब तक के ये अपने जितने भी लोग थे इन जिन्होंने इनको पैसा लगाया था, इन 17 लोगों ने जो पैसा लगाया था, कुछ परसेंटेज यहाँ पर गवर्नमेंट का भी था यहाँ की, उन्होंने क्या है मुनाफा दिया है डबल, 82% तक मुनाफा इन लोगों को इस कंपनी ने दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज क्लियर कर लेनी है हमने, यहां तक 17 जेंटलमैन क्लियर हो गया दोस्तों ये चीज। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम पुर्तगालियों की। क्या है पुर्तगालियों की, यहां से पुर्तगालियों ने सबसे पहले देखो ध्यान रखना 17 में 17 जेंटलमैन, अब 1602 की बात हो रही है। अब यहां पर मुझे एक बात बताएंगे, अब ये 1602 में कंपनी गठित हुई, 1602 में कंपनी गठित हुई। अब कह दिया भाई आप क्या करो, जाओ भारत जाओ और वहां पर व्यापार करो और पैसा कमा के लाओ, और अगर रास्ते में तुम्हें कोई मिला हम आपको क्या है सैनिक कार्रवाई की छूट भी देते हैं। किसकी? सैनिक कार्यवाही की छूट भी देते हैं, आप लोग कार्रवाई कर सकते हो बिल्कुल। अच्छा भाई एक चीज समझ लो, यहां पर पुर्तगाली लोग हैं जानते हो, उसने कहा किसने, वॉकआउटमैन ने कहा भाई पुर्तगाली लोग भी मिलेंगे हमें, यहाँ पर अरब के लोग भी मिलेंगे, हम लड़ेंगे उनसे। ठीक, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्हें सैनिक कार्रवाई की छूट दी। अब सीधे सीधे 1602 में ये निकले। अब देखो ध्यान से समझना दोस्तों, 1604 में भारत पहुंचेंगे, ये भारत का समय है, और ये इंडोनेशिया पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? इंडोनेशिया पहुंचते हैं। यहां पर पहुंचने के बाद ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर पहुंचने के बाद ये सीधा किससे लोहा लेते हैं? ये पुर्तगालियों से लोहा लेते हैं। ठीक, 1602 में ध्यान रखना, 1602 में वाल्टम द्वीप को जीत लेते हैं। किसको जीत लेते हैं दोस्तों? 1602 में वाल्टम द्वीप को जीत लेते हैं, और ये वाल्टम द्वीप जो है मलक्का जल संधि के कुछ ही किलोमीटर दूर था। वाल्टम 1602 में वाल्टम जो द्वीप था वो मलक्का जल संधि के क्या है कुछ दूरी पर ही था। अच्छा, मलक्का जल संधि क्या होता है देखो ध्यान रखना। ठीक है, जल संधि क्या था देखो, वहां पर इंडोनेशिया और जकार्ता को ये क्या है जल संधि जोड़ती थी, जकार्ता। ठीक है, ये जकार्ता इन दोनों को जोड़ती थी। ये 1641 में इन लोगों ने जीतना है, अभी बताऊंगा, आगे आने दो। 1602 में ये इसको जीत लेता है। बात समझ में आई? अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। 1604 में ये भारत पहुंचे, 1604 में ये भारत पहुंचे, यहां पर ये मेरा प्यारा भारत महान यहां पहुंचे। और दोस्तों यहां पर पहुंचने के बाद ये यहां पर पहुंचे, देखो 1604 के अंदर ये भारत पहुंचे। अब 1604 में इन लोगों ने भारत ने देखा और यहां की परिस्थितियों को देखना चाहा। ठीक, अब होता है 1605। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, 1605। ठीक है, 1605। अच्छा देखो आपको एक चीज समझाते हैं, जब भी कोई कंपनी बाहर आती है वो पूरा रूप लेखा यहां पर क्या कर लेती है, हमारा देख लेती है। ठीक, अब यहां पर मसूलीपट्टनम 1605 याद रखना, मसूलीपट्टनम। ठीक है दोस्तों, मसूलीपट्टनम में आएंगे और अपनी कोठी बनाएंगे यहां पर मसूलीपट्टनम में, यहां पर अपनी कोठी बनाएंगे। दोस्तों यहां पर क्लियर होता चल रहा है ना आपको हर चीज। मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी कोठी बनाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी, इस कंपनी का क्या नाम था?
इस कंपनी का क्या नाम था, ठीक ठीक है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, इस कंपनी का नाम जो मैं बता रहा था वो मैंने यहां पर लिख दिया, वेरीगंदे ओस्ट इंडीज। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेरीगंदे ओस्ट इंडीज, या अगर आपको इसको दूसरी तरह से याद करना है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। दो नाम आपको ऐसे लिख लेगा, यानी वेरीगंदे ओस्ट इंडीज या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, ये इसके नाम थे। अब बात हो रही थी हमारी 1605 में। 1605 में मसूलीपट्टनम आते हैं। अब ध्यान रखना दोस्तों, कुछ लोग अभी इंडोनेशिया में हैं और कुछ लोग भारत आ चुके हैं। ठीक है, 1605 में ध्यान से समझना, 1602 में इन्होंने क्या करा, वाल्टम द्वीप जीता, अभी भारत नहीं आए। 1604 में भारत आए, कुछ लोग लिखा हुआ है बुक में कि 1605 में डायरेक्ट नहीं आएंगे, थोड़ा एक साल रुकते ही है। ठीक है, इन्होंने पूरा भारत को छानने की कोशिश की है। ठीक है, 1605 में ये भारत आए और मसूलीपट्टनम में क्या है, इन्होंने अपनी एक कोठी बनाई। दोस्तों ये कोचीन में भी बना सकते थे, क्यों दोस्तों, इसका रीजन मैं बता देता हूं। यहां पर नील का जो है कारोबार बहुत अच्छा था, नील की खेती यहां पर इन्होंने करवाई, इसलिए क्या इन्होंने कोठी। अब कोठी क्या होता है, ये नहीं कि घर बना दिया, व्यापार का केंद्र है। ठीक है, व्यापार का केंद्र है, इन्होंने व्यापार का केंद्र बनाया। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों क्या है, अच्छा वाल्टम द्वीप जीत गए हमारा, वाल्टम द्वीप हमारा ये जीत गए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर जो एक छोटी सी बात और मैं बताना भूल गया, 1605 की बात कर लेते हैं। 1605 की बात कर लेते हैं। यहां पर अंबायना द्वीप, अंबायना द्वीप कहां है, हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में ये जीते, इंडोनेशिया में। ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों। 1605 में देखो दो घटना याद रखना। 1605 में भारत की बात करते हैं तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या कर दिया, अपनी एक कोठी बनाई, हो गया। और अगर हम 1605 की इंडोनेशिया की बात करते हैं तो यहां पर अंबायना द्वीप इन्होंने जीत लिया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 1613 की। 1613 की बात कर लेते हैं तो देखो 1610 में यहां पर इन्होंने क्या है, हमारा तमिलनाडु का एक तट है अराइकन योमा, उसको भी जीता था। बताएंगे दोस्तों, अभी आने दो। 1613 की बात कर ले, एक सीक्वेंस में चल लेते हैं। 1613 में क्या कर दिया इन्होंने, विटेविया, यहां पर लिख देता हूं मैं, विटेविया। अब ये विटेविया द्वीप क्या है, कहां पर है, मैंने आपको बताया था, दो कार्यालय बनाए थे इन्होंने, अपने ऑफिस बनाए थे विटेविया। ये विटेविया खंडरों पर था, क्या था, यहां पर पहले कोई लोग रहा करते थे, बताएंगे आगे आने दो। अभी तो यहां पर क्या आगमन हो रहा है विदेशी कंपनियों का। ठीक है, ये विटेविया एक द्वीप है, यहां पर इन्होंने 1613 में जीत लिया। किससे जीता, पुर्तगालियों से जीता। ठीक, अच्छा डच को कौन हराएंगे, डच को अभी अंग्रेज हरा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, यानी डच को अभी अंग्रेज हरा रहे हैं, जब आपका क्या है लड़ाई होगी इनकी। ठीक है भाई, अब याद रखिएगा दोस्तों, ये चीजें क्लियर करते चलो। विटेविया द्वीप जीत लिया। ठीक है मित्रों, अब क्या हुआ, यहां विटेविया जीता इन्होंने, क्या है, विटेविया और एम्स्टर्डम जो इनकी कैपिटल थी, ये जो दो कार्यालय बनाए इन लोगों ने। ठीक है, यहां से इन्होंने पूरे भारत को और इंडोनेशिया को क्या करना, व्यापार का कार्यालय केंद्र बना दिया। अब देखो ध्यान रखना, ये एम्स्टर्डम था, यहां से उन चीजों को, जैसे गुजरात में कपड़ा होता था, ठीक है, वहां से ही कंट्रोल करते थे। ठीक है, यानी और तमिलनाडु को भी ये कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, ये चीज को ध्यान रखो। देखो दिख रहा है ना दोस्तों आपको सबको, हाँ जी ठीक है। अब यहां से एम्स्टर्डम और विटेविया द्वीप, ध्यान रखना, विटेविया द्वीप को 1613 में क्या है, डचों ने पुर्तगालियों से जीत लिया। ठीक है, यहां से ही दो केंद्र थे, ये पूरे भारत और इंडोनेशिया को कंट्रोल करते थे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इनका वेरीगंदे ओस्ट इंडीज या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये कंपनी का नाम था। ठीक है दोस्तों, अच्छा भाई, इसके बाद क्या हुआ, 1641 में क्या हुआ, 1641 में इन्होंने क्या कर दिया, आपका मलक्का की जो जल संधि थी, ठीक है, उसको जीत लिया और इंडोनेशिया और जकार्ता इनके कब्जे में आ गया। याद रखना, सिलोन में आपने पहले देखा होगा, यहां पर से पहले रेडियो पे चलते थे, सिलोन में इन्होंने क्या है, जीता था। ये क्या है आपका लगभग 1600 कितने की बात है, देखो ध्यान नहीं आ रहा मेरे, कब की बात है। सिलोन भी जीता इन लोगों ने, आपको मैं बताता हूं। सिलोन इन्होंने 1600
1658 की बात है, हाँ 1658 सीलोन यानी श्रीलंका 1658 में इन्होंने इसको जीत लिया था। ध्यान रखना 1641 में इन्होंने क्या कर दिया था, आपका क्या है वाल्टम, ये जो जल संधि थी मलक्का की संधि 1641 में, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया 1658 में ये क्या कर दिया था, इन्होंने इसको ये जीत लिया था, राइट। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम लोग, इतनी सी बात आपको क्लियर है। सिलोन यानी श्रीलंका को 1658 में, यानी आपको 1641 में इन्होंने क्या कर दिया, आपका मलक्का जल संधि जीती, फिर उसके बाद सिलोन को 1658 में इन लोगों ने यहां पर जीत लिया। ठीक है भाई, इतनी चीज को आपको पता हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, विटेविया खंडरों पर था, पूछता है विटेविया कहां पर था। दोस्तों यहां पर एक छोटा सा मैं मैप बनाना चाहूंगा, इस मैप की सहायता से आसान हो जाएगा। एक मिनट रुकिए बेटा, ठीक है। देखो थोड़ा सा हर चीज को एक सिलसिलेवार तौर पर पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें आसानी से आ जाता है कोई भी चीज। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें, क्योंकि क्या है बेस्ट कोशिश हो रही है, आपका पेपर निकलेगा डेफिनेटली। देखो मेरा प्यारा भारत बनाओ, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या है, गुजरात है। देखो ध्यान से समझना दोस्तों, ये क्लियर कर लीजिएगा। गुजरात में क्या है, कपड़े का कारोबार होता था, जो कि क्या है 1616 में इन लोगों ने इसको जीता। सूरत में कपड़ों का व्यापार होता। दोस्तों याद रखिएगा, अभी ये क्या होगा, जब पेरिस की जल संधि होगी ना दोस्तों अंग्रेजों के साथ, ठीक है, तो ये वापस दिया जाएगा, ठीक है, किनको, डच लोगों को। लेकिन क्या है, फिर वापस बेच के चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है कोचीन। यहां पर कोचीन है। कोचीन आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले कहां आए थे, कोचीन सबसे पहले क्या कोचीन में आ गए थे ना दोस्तों। तो वहां पर क्या है 1663 में, ये कोचीन है, कोचीन 1663 में ये लोग जीते। दोस्तों समझ में आ गया, समझते जाओ। मछलीपट्टनम, अच्छा दोस्तों यहां पर एक तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बता रहे हैं दोस्तों कौन कौन सी चीजें क्या होती है। तमिलनाडु में क्या आता है हमारे पास, कराईकल, ठीक है, ये कराईकल हो गया, यहां पर इन्होंने जीता ये, ठीक है। इसकी डेट बता सकते हैं आप कराईकल की, बताइए कब थी, मछलीपट्टनम कब थी कराईकल में, 1610, ध्यान रखना 1610। अभी बताएंगे दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी चीजें। यहां पर इनके टकसाल थी जिसको पगोड़ा बोलते थे, ठीक है। मछलीपट्टनम आपको बताइए, मछलीपट्टनम 1605, ये बता दिया दोस्तों। पटना, ठीक है, पटना हो गया। अच्छा, और कासिम बाजार, यहां से अभी रुक जाए, ये कासिम बाजार, ठीक है। कासिम बाजार कहां था, बंगाल में था दोस्तों, बंगाल में। अच्छा, कासिम बाजार क्या हुआ 1658 में इन लोगों ने जीता। दोस्तों यहां पर क्या था, कासिम बाजार की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुजरात में कपड़े का व्यापार होता था, यहां कोचीन के अंदर भी व्यापार होता था, ठीक है। यहां पर देखो तमिलनाडु में बहुत सारी चीजें थी, पता मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कोठी बनाई थी। यहां पर नील का कारोबार होता था दोस्तों, नील का कारोबार होता था। कासिम बाजार में इन्होंने एक क्या है गोल चक्री बना रखी थी दोस्तों, वहां पर लगभग 3 से 5,000 के बीच में, आप 3 से 5,000 के बीच में लोग बैठा करते थे, और क्या है कपड़े को मतलब दोस्तों क्या करते थे, कपड़ा बुना करते थे, ठीक है। और वो बुन करके कहां पर भेजा जाता था, चाइना तक का इनका क्या हो गया था दोस्तों, इनका एक छत्र राज हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा तमिलनाडु की बात करूंगा। तमिलनाडु कराईकल 1610 की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर कपड़ों का काम होता था, बारूद हो गया, सिक्के की टकसाल थी, ठीक है। सोने का सिक्का बनता था जिसको बोलते थे पगोड़ा, क्या बोलते थे दोस्तों, पगोड़ा। क्या पूछते ना पगोड़ा किसने चलाया, तो डचों ने पगोड़ों का चलाया था। अच्छा दोस्तों क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों एक जगह नागपट्टनम थी, ठीक है। अभी बताता हूं, यहां पर 2 चीजें, इनका मुख्यालय इन्होंने यहां पर बनाया था, 2 चीजें हैं, ठीक है। पहला हमारा मुख्यालय कहां पर बना था, आपका वो तो दूसरा चीज है, यहां पर हमारा पुलिकट में मुख्यालय बनाया, पुलिकट में 1690। फिर यहां से इन्होंने 6 साल बाद चेंज कर दिया 1696 में,
तो ये पट्टनम में इनका मुख्यालय बदल दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इनके हारने का कारण था बेदरा में। अब क्या है, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इनको हराना शुरू करा। बेदरा, ठीक है, बेदरा में इन्हें हराया। ठीक है, चिनचुरा का युद्ध भी बोलते हैं, चिनचुरा बोलते हैं ना, चिगसुरा यार, ये हिंदी में थोड़ा सा चिगसुरा, ये इसका नाम थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉरी। बेदरा का युद्ध कब होता है दोस्तों? ठीक है, यहां से इनको हराने का कारण 1749 में इन्होंने हरा दिया, अंग्रेजों ने इन डचों को हरा दिया। और इनके सारे जितने भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये सारा का सारा इन लोगों के हाथों में चला गया। थोड़ा बहुत था, ठीक है, वो पेरिस की जो संधि हुई थी 1763 में, 1763 में पेरिस की संधि हुई, और इन्होंने सब कुछ गवा दिया अपना। पेरिस की संधि 1763 में इन्होंने सब कुछ गवा दिया। ठीक है, अब 1822 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1822 में एक चीज ध्यान, अभी ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से चले गए, थोड़े बहुत मात्रा में भी है बचे हुए, इनका व्यापार चल रहा है, लेकिन क्या है, अंग्रेजों के अधीन है। अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई आप जो भी करोगे वो हमारे हिसाब किताब में होगा, हमें आप बताओगे। अब क्या है, गुजरात को 1822 में इनको वापस किया जाता है। कुछ यहाँ पर क्या है, ट्रीटी लगकर कुछ इन्होंने इनकी संधियां हो रखी थी, तो कहा कि भाई आप इतना परसेंटेज हमें दोगे, इतना व्यापार करोगे तो इतना परसेंटेज आप हमें दोगे, 33% आप खुद रखोगे, बाकी आप हमें दोगे। ठीक है, बचत का खर्च कोर्च सारा तुम्हारा हटा के 33% आप हमें दोगे, नहीं आप अपने आप रखोगे, बाकी हम रखेंगे। ठीक है, खर्च। अब 1824 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1824 में जब देखा कि यार ये व्यापार इतना फलीभूत नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने कहा कि भाई चलो भाई आप क्या है, ये हमसे ले लो, सूरत गुजरात वापिस। ये किसको बेच दिया, अंग्रेजों को बेच दिया। यहाँ पर खत्म हुए, और ये जितने भी थे इन्होंने अभी भी ये अपने जितने भी थे 17 जेंटलमैन को क्या कर रहे थे, फायदा पहुंचा रही थी कंपनी। ऐसा नहीं कि डूब गई, ऐसा नहीं था, अभी भी फायदा पहुंचा रहे थे। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे इनके हारने के क्या कारण थे। हारने के कारण देखो, सबसे पहला कारण था इनके क्या है, कई और जगह पर क्या थे, वो थे क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर थे। ठीक है, जैसे आपका एक आपको कहां पर बताया था दोस्तों, अमेस्टरडम में था। ठीक है, दूसरा हमारे पास है विवेटिया, कौन सा था, बता सकते हैं आप, कौन सा था, विटेविया। हिंदी में थोड़ा सा नाम प्रॉब्लम है, विटेविया। ये दो जगह ऐसी थी, यहां से तो उन लोगों का व्यापार होता है। देखो ये जो सूरत था, यहां से इसका व्यापार होता था। ठीक है, और विटेविया से इन लोगों का, चिगसुरा का, बेदरा का, ये नहीं बेदरा के सॉरी कासिम बाजार का, यहां से ये लोग करते थे। ठीक, अच्छा एक चीज और है, पटना से भी यहाँ का व्यापार होता था। पटना को भी अमेस्टरडम देखते थे, क्योंकि वहां पर पटसन होती थी। आपने सुना होगा डाट पट्टी जो होती है, वो लोग उसको क्या करते थे, वहां पर से डायरेक्ट इनको देखते थे। ठीक है दोस्तों, ये इनका कारण था, हारने का कारण। दूसरा, इनकी जनसंख्या कम थी, अंग्रेजों की जनसंख्या ज्यादा थी। मतलब अंग्रेज पहले तो क्या हुआ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा भयंकर रूप देख करके आए, बाद में ये धीरे धीरे क्या हो गए, शक्तिहीन हो गए। क्या, बाद में ये क्या हो गए, कम शक्तिशाली हो गए। जब इन्होंने क्या है, कहां पर चले गए थे, सीधा इंडोनेशिया में चले गए, और वहां पर वाल्टम द्वीप को जीत लिया, तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। धीरे धीरे कमजोर होते रहे, और अंत में ये हार गए। अच्छा दोस्तों, इनके प्रभाव क्या थे, देखो इनकी क्या नीति थी, ये क्या है, इन्होंने भारतीय लोगों को काम दिया है, और उसके एवज में पैसा देते थे। जैसे कि इनके जहाज के अंदर सामान डालना है, ठीक है, तो जितने मजदूर लगे, भारतीय तो लगे, है ना, तो इन लोगों ने इनको काम दिया, और उस काम के एवज में पैसा मिला है ना। इतनी चीज को क्लियर कर लें दोस्तों। ठीक, दूसरी चीज है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीजें क्या है हमारे साथ रखी हैं। बहुत सारे व्यापार केंद्र, यानी पगोड़ा है, टकसाल छोड़ के चले गए, तो टकसाल इन्होंने तो बनाई थी पहले दोस्तों। ठीक, अब आ गए हमारे अंग्रेज। कौन आ गए दोस्तों, अब आ गए हमारे अंग्रेज। ठीक है, पहले कौन था, पुर्तगाली थे दोस्तों, पुर्तगाली थे। फिर उसके बाद डच हो गए, आज डच खत्म कर दिया। फिर उसके बाद अंग्रेज।
दोस्तों यहाँ से यूपीएससी का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, जब पेपर हिस्ट्री का सेकंड में लिखा जाएगा तो आपको यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा, उत्तराखंड देहरादून में यूपीएससी के बैचेस बन रहे हैं ब्रांचेज में। ठीक है, 3 ब्रांचेज हैं। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर आकर के एडमिशन कराएं, 25 डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।